शिव का ये शुभ संदेश। ऐ आत्माओं सुन लो, शिव का ये शुभ संदेश। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, माया के विघ्न ज्ञान में ही नहीं योग में पड़ते हैं। योग के बिना पढ़ाई की धारणा नहीं हो सकती। इसीलिए जितना हो सके योग में रहने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न है, बाबा गिरे हुए बच्चों को किस विधि से ऊपर उठा लेते हैं? उत्तर है, बाबा उन बच्चों की क्लास में महिमा करता, पुचकारता, प्यार देता, हिम्मत दिलाता। बच्चे, तुम तो बहुत अच्छे हो। परमात्मा है, शिव बाबा है, वो हम सभी बच्चों को कितना प्रेम करता है। इतना कोई करेगा? कितना प्यार करता है, हिम्मत देता है। तुम तो ज्ञान गंगा बन सकते हो। तुम विश्व का मालिक बनने वाले हो। मैं तो तुम्हें मुफ्त बादशाही देने आया हूं। तुम फिर क्यों नहीं लेते? राहु का ग्रहण लगा है क्या? मुरली पढ़ो, योग में रहो तो ग्रहण उतर जाएगा। ऐसे हिम्मत दिलाने से बच्चे फिर से याद और पढ़ाई में लग जाते हैं। बहुत सुंदर रिश्ता है पिता और पुत्र का परमात्मा से। अब हम जितना परमात्मा को याद करेंगे, एक परमात्मा ही है, एक शिव बाबा ही है, जो हम कितने भी बुरे हों लेकिन बाबा महिमा करता है। कभी नहीं कहता कि आपसे ये गलती हुई, ये हुई, नहीं। बहुत प्यार करता, क्योंकि वो परमात्मा है, वो करुणा का सागर है, वो प्रेम का सागर है, वो दया का सागर है। इस विधि से कई बच्चों की ग्रहचारी उतर जाती है। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। भगवानुवाच। दो ही अक्षर गीता के बताते हैं जो सुनते आते हैं। भगवानुवाच क्या कहते हैं? बच्चे, मन मना भव, यानी कि अपने मन को बहुत सुंदर बनाओ और मेरे में लगा दो। अक्षर वही संस्कृत बोलते हैं जो तुम सुनते आए हो, परंतु उसका अर्थ कोई भी समझते नहीं। आते ही कहते हैं मन मना भव। आके क्या कहते हैं बाबा? कि अपने मन को मेरे में लगा दो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात
पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, देह के संबंधों को भूल अपने को अकेली आत्मा समझना है। बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। इसमें डरना नहीं है। इसमें डर है कि क्या बात है। दूसरा पॉइंट है, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए आज का काम कल पर नहीं छोड़ना है। कोई भी कार्य है हमें आज ही करना है। मैं अपने शिव बाबा से बात करती हूँ तो मुझे बाबा रोज नई नई पॉइंट देते हैं। जैसे इसमें धर्मराज की बात आई है कि जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो धर्मराज के कब्जे में आ जाती है, यानी कि जो उसने अपने जीवन में किया है उससे उसे दंड मिलने लगता है। तो मैंने बाबा से पूछा, मैंने कहा दंड ना मिले उसके लिए क्या करना है। तो बाबा ने मुझे बहुत सुंदर पॉइंट बताया कि बच्चे, जो हमें ये जीवन मिला, दो ही दुनिया है, एक है ये साकार दुनिया, दूसरी है आत्माओं की दुनिया। तो बाबा ने कहा अगर इस साकार दुनिया में हमने बहुत सुंदर से अपना पाठ बजाया हो, कभी किसी को दुख दिया ना हो, दुख लिया ना हो, कभी किसी का कहीं पर भी खड़े होके अपमान ना किया हो, और जो परमात्मा ने हमें याद की यात्रा बताई है, हम निरंतर बाबा की याद की यात्रा में हो, यही है धर्मराज की सजाओं से बचने का उपाय। दुआएं लेनी भी है तो सबसे पहले देनी सीखनी है कि हमारे पास कोई भी आए, समस्त संसार का भला हो, सभी सुखी हो, सभी स्वस्थ हो, सब अच्छे तो हम अच्छे और सब दुखी तो हम दुखी। तो परमात्मा ने हमें जितना भी ज्ञान दिया है वो जन कल्याण के लिए दिया है कि समस्त संसार का भला हो, सब सुखी रहे। तो जब हमारी ये जीवन खूबसूरत होगी तो हम धर्मराज की सजाओं से बच जाएंगे। पढ़ाई के आधार से बाप की दुआ लेते रहना है। अरे वो तो पिता है, उसे दुआ देने की जरूरत क्या पड़ी है, वो तो साथ ही है, वो तो सेकंड सेकंड में बात करके और रास्ता बताता है। वरदान है, मन से दृढ़ प्रतिज्ञा कर मन मनाभव के मंत्र को यंत्र बनाने वाले सदा शक्तिशाली भव। जो बच्चे सच्चे मन से प्रतिज्ञा करते हैं तो मन मनाभव हो जाता है, और यही मन मनाभव का मंत्र किसी भी परिस्थिति को पार करने में यंत्र बन जाता है, यानी कि शक्तिशाली बन जाता है। लेकिन मन में आए कि मुझे यह करना ही है, यही संकल्प हो कि जो बाप ने कहा वह हुआ ही पड़ा है। मेरा भी दृढ़ संकल्प है कि मेरे और शिव बाबा के बीच कोई भी ना हो, चाहे सेवा हो ना हो, लेकिन अगर शिव बाबा मेरे पास है तो सब कुछ मेरे पास है। इसीलिए कोई भी प्रतिज्ञा मन से करो और दृढ़ करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। कोई भी संकल्प हो, अगर हम दृढ़ करते हैं कि हमें ऐसा बनना है तो हम बनेंगे, कोई उसे रोक नहीं सकता। तो शिव बाबा ने कहा बार बार अपने को चेक करो। जैसे मैं पुरुषार्थ करती हूँ अपना, तो शिव बाबा से कहती हूँ कोई भी कमी हो तो मुझे बताते रहना। मैं अपने बड़ों से भी कहती हूँ कि मेरे अंदर कोई भी कमी
आप मुझे बता अवश्य देना, जिससे कि मैं अपने आप को बदल सकूं, और मैं बदलना चाहती हूँ। तो बाबा ने कहा प्रतिज्ञा करो। पावरफुल है या परीक्षा पावरफुल है, लेकिन मैं समझती हूँ कि कोई भी परीक्षा आए तो बाबा ऐसे निकाल देता है जैसे मक्खन में से बाल। तो परीक्षा होती ही नहीं है, क्योंकि पास होना है और सतयुग में जाना है हमें। बाबा ने कहा परीक्षा प्रतिज्ञा को कमजोर ना कर दे। अब परीक्षा बाबा तो लेगा ना हमारी, और जितना लेगा, मैं तो कहती हूँ संघर्ष ही जीवन है। जिसने संघर्ष किया इतिहास उसी ने लिखा। स्लोगन है, जो सोमान में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा है, उन्हें अपमान की फीलिंग नहीं आ सकती। कोई अच्छा कहे कोई बुरा कहे, हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ता। और अपमान का फर्क जब पड़ेगा जब हम देही अभिमान में होंगे। जब बाबा ने हमारी अवस्था देही अभिमानी बना दी है, और जब बाबा ने ही कह दिया आप मरे हुए हो, और बाबा ने कह दिया आप हो ही आत्मा, तो फीलिंग क्या होती हमें नहीं पता। ओम शांति। तो जो बाबा कहता है सत्यम शिवम सुंदरम, इस मार्ग पे हमें चल